नमस्कार दोस्तों, भी के ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यू जजमेंट है, जो बोला गया है कि म्यूटेशन जो हम लोग पहले करवाते थे दखिल खारिज को ही बोला जाता है म्यूटेशन, जिसे रजिस्टर 2 भी बोला जाता है। रजिस्टर 2 बोला जाता है म्यूटेशन, उसी का न्यू जजमेंट आया है। उसी से आपका अब दखिल खारिज किया जाएगा, जिसमें से कुछ कागजात जो हैं अब लगने वाले हैं। पहले तो हो जाता था, अब उसमें चेंजेज आए हैं। तो मुख्य दस्तावेज के जानने से पहले दखिल खारिज, कोई मित्र बोलते हैं कि दखिल खारिज होता क्या, दखिल खारिज है क्या। तो दखिल खारिज बोले या म्यूटेशन बोले, दोनों का एक ही मतलब है, जो रजिस्टर 2 में किया जाता है। और पहले अगर देखा जाए कि जो ज़मीन हम खरीदते हैं, किसी से हम ज़मीन खरीदे हैं, तो रजिस्ट्री ऑफिस जो कचहरी होती है, कोई वकील से वहाँ पे रजिस्टर, पहले ज़मीन को रजिस्ट्री किया जाता है। जो बोलते हैं कि आज जाकर रजिस्ट्री करवाना है पहले ज़मीन को, तो जो ज़मीन जिससे ज़मीन हम लिए हैं उससे पहले हम रजिस्ट्री करवाते हैं। और रजिस्ट्री करवाने के बाद कुछ दिन के उपरांत ही उस चीज़ को, पहले तो जो होता है जो बेचता है, तो बेचने वाले ही बेच रहे हैं, जो अपना ज़मीन बेच रहे हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि वो ज़मीन उन्हीं का है कि या दूसरा का ज़मीन बेच रहा है। अभी के डेट में तो देख रहे हैं दोस्तों कि एक ही ज़मीन को बार बार कभी उसके के यहाँ बेच देता है, कभी उसके के यहाँ बेच देता है। क्यों बेच देता है, हम पूछना चाहते हैं, क्यों बेच देता है एक ही ज़मीन को। ज़्यादातर अभी के डेट में सुनने को आ रहा है कि एक ही ज़मीन को 2 बार 3 बार रजिस्ट्री हो जाता है। क्यों हो जाता है? कुछ जो संवेदनशील इंसान बोलिए, वही लोग करते हैं, ये लोग काम ऐसे करते हैं। सब तो नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसा करते हैं कि एक ही ज़मीन, शहर में हम ज़मीन खरीदने गए और रजिस्ट्री तो करवा लिए, पता चला बाद में कि ये ज़मीन तो कोई और रजिस्ट्री करवैले, और कोर्ट में इसका केस चलता है। पता चला बाद में जो पहले लिया है वो दखिल खारिज कर लिया है, तो ठीक है। दखिल खारिज नहीं हुआ है तो पता चला हाथी से ज़मीन चल जाता है। तो इसलिए दोस्तों बोलना चाहते हैं कि जो भी आप ज़मीन खरीदें, पहले उसका देखें, कोई अच्छे से वकील से, या जब रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसका खतियान देखें, उनके पूर्वजों में खतियान किसके नाम से है। तो ज़मीन इनके नाम से है, तो कितने प्लॉट का ज़मीन है, तो मान लेते हैं कि 10 डिसमिल का प्लॉट है, और खतियान में खाता संख्या और प्लॉट नंबर सब उसमें ऐड रहता है, चौहद्दी वगैरह सब चीज़ रहता है, जो आपको मिलेंगे। जब सर्वे हुआ था 80 वर्ष पहले जब, तो उसमें आपको दिया गया था खतियान, तो आपको कर्मचारी जी के पास मिलेगा। जाने के बाद मौजा गांव में, जो मौजा जब सर्वे हुआ था टोटल में, तो उसके बाद मिला था खतियान। एक जो ज़मीन मालिक हैं उनको मिला था, और एक ऑफिस में रखा गया था कर्मचारी जी के पास। अब जाइएगा तो रजिस्टर 1 में मिलेगा। रजिस्टर 1 क्या है? तो रजिस्टर 1 वही होता है जो खतियान सर्वे के समय, जो 80 साल पर सर्वे हुआ था पहले, तो उसमें रजिस्टर 1 जो बोलते हैं कि रजिस्टर 1 क्या है, तो आधा को तो समझ में नहीं आता रजिस्टर 1 है क्या आखिर। तो रजिस्टर 1 वही है जो खतियान ही को ही बोला जाता है रजिस्टर 1। उसमें पूरा खेत का ही सारांश पता चलेगा आपको कि ज़मीन किनके नाम से था, कितने अंश हैं, सब दिया रहता है उसमें, A to Z ब्यौरा। जो ज़मीन का ब्यौरा है, खतियान से ही पता चलता है कि वह किसके नाम से था, कितने अंश भी हैं। किसी का 5 भाई है तो पाँचों को मिला के बन जाता था खतियान, 5 अंश है।
तो इसमें धोखाधड़ी होता था। एक भाई बेच दिया, पता चला कि अगला रजिस्ट्री हम करवा लिए, एक भाई बेच दिया और 4 भाई में एक भाई जो बंटवारा भी नहीं हुआ उन लोग में, और फिर वो केस कर दिया। तो मामला न्यायालय में गया, तो मामला न्यायालय में जाने के बाद जो बोलते हैं कि केवाला मेरा टूट गया। क्यों टूट जाता है? सही कागजात नहीं रहने के कारण। इसी वजह से यह मामला एक न्यायालय में गया, खेत का मामला न्यायालय में गया, तो वहाँ बोला गया कि अब ऐसे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया गया कि मुख्य जो दस्तावेज हैं उसके रहने के बाद ही अब दखल खारिज होगा। तो क्यों नहीं होता है? तो वही कारण है। तो इसलिए दोस्तों हम बोलना चाहेंगे कि आप जब भी कोई ज़मीन खरीदें, खतियान देखें, नक्शा देखें कि उसमें कितना ज़मीन है, उसके बाद ही ज़मीन खरीदें। और जब खतियान से आप ज़मीन रजिस्ट्री आप जब करवा लेते हैं खेत का, जब कचहरी में जाके वो रजिस्ट्री 1 में होता है, तो आपको टाइटल मिलता है। ये नहीं है कि आप पूर्ण रूप से मालिक हो गए वो ज़मीन का, नहीं होते हैं। कागजी मैटर है, एक ऐसा चीज़ है कि आप पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि रजिस्टर 2 का बात है कि दखल खारिज। तो दखल खारिज कब होता है? जब रजिस्टर 1 यानी रजिस्ट्री किसी खेत का जब हम कचहरी में जाकर रजिस्ट्री करवा लेते हैं, उसके बाद फिर आता है रजिस्टर 2, उसका मामला आता है 2। तो रजिस्टर 2 उसी को बोलते हैं दखल खारिज, उसी को बोलते हैं लगान रसीद। समझे? तो किसका होगा? जो रजिस्टर 1 यानी रजिस्ट्री करवाया है उसी का होगा, रजिस्ट्री 2 में नाम ऐड होगा। तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गई कि 2 करवा लिया, अब बेचारा जो खरीदा है वो तो फंस गया। तो इसीलिए कुछ मुख्य कागजात बोले हैं कि अब ऐसे नहीं होगा। जब तक वह मुख्य कागजात अब ना, तो सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी किया है कि मुख्य कुछ कागजात लाना पड़ेगा। तो विवरण हम बताएंगे। और रजिस्ट्री होने के बाद जब आप जाइएगा कचहरी में, हम तो बोलेंगे कि उससे पहले आप खुद पता कर लीजिए कि वो ज़मीन उसके नाम से है कि दूसरा के नाम से है। ऐसा नहीं, पहले जब रजिस्ट्री हम करने के टाइम ही बता रहे हैं कि आप जाकर पता कीजिए पहले वो ज़मीन उसके नाम से है कि नहीं है, उसका और कोई भाई है, बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर जब रजिस्ट्री करवा रहे हैं किसी से उस ज़मीन का, तो खतियान देखिए दोस्तों। अब खतियान में देखिए कि साफ़ सुथरा, मान लेते हैं बिनेश्वर महतो, तो बिनेश्वर महतो के नाम से ही खतियान है प्रॉपर 10 डिसमिल का, या कोई और उसमें भाई हैं, 5 भाई हैं, तो 5 भाई ऐड हैं, तो उसमें 2-2 डिसमिल हुआ, 2 डिसमिल हुआ, मतलब एक आदमी का, तो 5 भाई हैं वो लोग, तो 2 डिसमिल होंगे। तो जब पाँचों का अंश समान है तो 2 डिसमिल का ही अंश एक को मिलेगा, क्योंकि 5 भाई है। जब पाँचों के नाम से वो खाता चलता है, तो जब खतियान जब बता रहा है कि 5 भाई है, और वही खतियान से आप वही जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, मान लेते हैं कि 1012, 1416, 925, कोई भी हो नहीं बड़ी प्लॉट है, खाता संख्या 1, 2, 3, 4 जो भी हो, तो उस खतियान में देखिए, पहले पता कीजिए कि वो खतियान में उन्हीं का नाम है जो बेच रहे हैं, या राम, रमेश, सुरेश, कृष्ण, ये 5 का नाम है। अगर 5 का अंश समान है दोस्तों, तो वो इंसान जो रमेश बेच रहा है खेत, वो 2 ही डिसमिल का मालिक है, ये जान के रखिए। अगर बेच रहा है 3 डिसमिल ज़मीन, तो ये गलत है, तो आप ना खरीदें। हाँ, खरीदें, क्यों खरीदें? उससे फिर बंटवारा शेड्यूल उससे मांगिए, आपसी सहमति बंटवारा शेड्यूल हो, या तो कोर्ट न्यायालय का बंटवारा सहमति पत्र हो, या गिफ्ट में दिया हुआ हो,
किन्हीं का बेटा नहीं होता है, बेटा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है एक भी, तो वो क्या करता है कि एक भाई को दे देता है। एक भाई को दे देता है, एक देता है गिफ्ट के तौर पर, और एक देता है जिसे हम बोल सकते हैं आप वसीयतनामा। सुनते होंगे कि किसी का बेटा नहीं है तो वसीयतनामा कर देता है। तो वसीयतनामा क्यों करता है दोस्तों? उसका मालिक हक कब होता है? जब उसकी मृत्यु, पति पत्नी का मृत्यु हो जाने के बाद उसका जमीन हो जाएगी, वो भाई को मिल जाएगा। या कोई भाई ज़बरदस्ती कर रहा है फिर भी नहीं दे रहा है, तो उसका मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो आपका ज़मीन, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं उससे, तो आपको ज़मीन मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके वसीयतनामा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बोला गया है कि अगर कोई ज़मीन वसीयतनामा करके दिया है, गिफ्ट में दिया है, या तो न्यायालय द्वारा सहमति पत्र बंटवारा किया है पांचों भाई, या फिर आपसी सहमति बंटवारा, ये 3-4 तरह की बंटवारा है, 5 तरह की बंटवारा है। एक गिफ्ट में दिया हुआ ज़मीन हो, या फिर वसीयतनामा कर दिया हो, या कचहरी से लिखाया हो, या आपसी बंटवारा हुआ हो, या न्यायालय द्वारा बंटवारा किया गया हो, जो भी हो, जैसे भी हो बंटवारा। गांव में भी बंटवारा, सब 5 भाई हैं तो पांचों भाई बंटवारा कर लेते हैं आपसी में। 5 पंच मिल के, या तो पांचों भाई आपस में बैठ जाते हैं और मान लेते हैं कि 1 बीघा ज़मीन हुआ तो 4 कट्ठा पांचों ले लिए। 1 बीघा बोला जाता है 20 कट्ठा, तो 4 कट्ठा ले लिए पांचों भाई। तो पांचों भाई जब अब आपस में बंटवारा करेंगे तो पांचों लिखे हुए जाएंगे कि 4-4 कट्ठा हम लोग पांचों भाई आपसे बंटवारा किए हैं, और वो शेड्यूल बनेगा उनका पांचों का, और उस पर जो पंच है उनका सिग्नेचर हो, सरपंच का सिग्नेचर हो, वो जाके आप फिर कर्मचारी जी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि हम लोग आपसे आपस में बंटवारा किए हैं और पांचों के अलग अलग कर दिए जाए। तो खतियान एक ही रहता है, खतियान एक ही है जो उनके पिताजी के नाम से होगा। मान लेते हैं लखन महतो के 5 पुत्र, तो लखन महतो से ही खतियान होंगे, पांचों पुत्र के नाम से खतियान नहीं होते हैं। खतियान तो एक ही वर्ष जब सर्वे होता है तो एक ही खतियान होते हैं, वही होता है रजिस्टर 1, और उसी का रजिस्टर 2 जब होता है, उसी का जीरोक्स कॉपी होता है 2, रजिस्टर 2। तो उसमें अलग अलग पांचों का पंजी बन जाता है। खाता नंबर ए इतना 4 कट्ठा, इतना 10 डिसमिल, फलना 10 डिसमिल, चिलना 10 डिसमिल, ऐसे ऐसे करके पांचों को दिया जाता है। खतियान यानी रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2, जिसे हम कहते हैं दखिल खारिज। अब आता है दखिल खारिज। तो दखिल खारिज जब रजिस्टर 1 देख ले कि एक पिताजी 1 भाई, उनके पुत्र 5 पुत्र, और पांचों के नाम से वो खाता स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं दखिल खारिज। दखिल खारिज किसे कहेंगे? जब कोई खरीदेंगे ज़मीन तो, जब पांचों भाई पिताजी का ही ज़मीन अपने में बंटवारा करके आएंगे तो उन्हें उत्तराधिकार बंटवारा बोला जाता है। जब खतियानी ज़मीन, जैसे मैं खतौनी भी बोल सकते हैं, खतियानी ज़मीन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। तो जब उनके पूर्वज का ज़मीन है तो खतियान से जब उनके बेटा के आएगा तो उत्तराधिकारी बंटवारा के तहत ही मिलेगा पांचों का डिमांड। पांचों का डिमांड जब अलग अलग होगा तभी पांचों के नाम से अलग अलग लगान दिया भरेंगे पांचों। फिलहाल तो पिताजी 1 भाई थे उनके, तो एक ही के पास हो रहा था। जब उनके 5 पुत्र में पिताजी गुजर चुके 40 वर्ष पहले, तो जब पुत्र लोग करवाएंगे तो फिर उन्हीं को देना पड़ेगा। तो वो आपसी बंटवारा करें, फिर जाएं कर्मचारी जी के पास, आवेदन
दें पांचों मिल के कि आपसी बंटवारा किए हैं, तब उनके नाम से उत्तराधिकारी बंटवारा के तहत उनको मिल जाएगा। और वो पांचों के नाम से अलग अलग डिमांड मिल जाएंगे। और जब पांचों के डिमांड मिल जाएगा तो पांचों के नाम से रसीद कटने लगेगा और वो फिर लगान अकेले अकेले अपने नाम से दे सकते हैं। अब वो ज़मीन बेचना चाहते हैं 4 डिसमिल ज़मीन। अब वो ज़मीन बेचना चाहते हैं अगर 4 डिसमिल ज़मीन, तो आराम से आप खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम से है, मगर खतियान उनके पिताजी ही पूर्वजों के ही नाम रहेंगे। उन्हीं से पता चलेगा कि नहीं ये ज़मीन कैसे आया है, तो उत्तराधिकारी बंटवारा के कारण है, तब उनसे आप ज़मीन खरीदें। ज़मीन जब खरीदते हैं तो हम बोलेंगे खतियान ज़रूर देखें, उनके पूर्वजों का पता चलता है कि ज़मीन कैसे है। आप तो जब अगर उत्तराधिकारी है तो बंटवारा शेड्यूल में लाएँ, और फिर या रजिस्ट्री करवाएं तो रजिस्ट्री कागज़ लाएँ, उसके बाद ही दखिल खारिज आपको बनेगा। दखिल खारिज उसके बाद ही आपके नाम से अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो पहले रजिस्टर 1 में आपका चढ़ेगा, तो वो केवाला मिलेगा आपको कचहरी में। किसी वकील से आप रखिए तो आपको कचहरी में आपको मिल जाएगा एक केवाला जिसमें डीड नंबर रहेगा। वही डीड नंबर से आपको दखिल खारिज होगा, और उसे जब खरीदें तो उनसे अगर खरीद बिक्री कर रहे हैं, अगर खरीद रहे हैं तो उनसे अगला का जो ज़मीन है जिनसे खरीद रहे हैं, रमेश से अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उनको देखिए कि वो ज़मीन उनके पास कैसे आया। अगर वही ज़मीन कोई और ले लिया ज़बरदस्ती, तो आप क्या कीजिएगा? आपका ज़मीन खरीदा हुआ ज़मीन आप वो बोलेगा कि हम भी हैं दखिल खारिज किए हुए, तो आपका कैसे होगा? यही मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वही सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए कि नहीं अब ऐसे मान्य नहीं होगा। कि ऐसे मान्य होगा तो वो अब लाएं कि उनको कैसे वो ज़मीन मिला है। बंटवारा मिला है तो भाई का बंटवारा, तो आपसी सहमति बंटवारा शेड्यूल है, कैसे जमाबंदी चढ़ किया गया आपके नाम से। उसके बाद फिर आप वो ज़मीन खरीदें। अब जाइएगा, पहले होता था कि रजिस्ट्री ज़मीन करवा लिए और उसके बाद फिर दखिल खारिज को दे दिए, और कुछ अब करवा लिए ज़मीन कि सर हमने ये ज़मीन खरीदे हैं, दखिल खारिज कर लीजिए। पहले तो अभी भी हैं जो ज़मीन खरीदे हैं, रजिस्ट्री भी है, लेकिन दखिल खारिज नहीं करवाया। हम उससे आग्रह करेंगे कि जाकर दखिल खारिज करवा लीजिए। सर्वे का काम चालू है, आएगा ही। नहीं तो फिर टेंशन नहीं लीजिए, केवाला है आपके पास, तो जब सर्वे होगा तो आपको वो ज़मीन चढ़ जाएगा। टेंशन मुक्त रखिए, ये नहीं कि उसके नाम से हो जाएगा। खतियान है उसके नाम से, इसका मतलब क्या ज़मीन उसके नाम से थोड़ी होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप उसका लगान दे रहे हैं, आप अथी किए हुए हैं। आपको जमाबंदी जो अभी पत्र बट रहा था आपको नहीं मिला होगा, कुछ को नहीं मिला है, कुछ को मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके नाम से जमाबंदी नहीं खुला है, डिमांड नहीं अलग हुआ है। उसी को बोलते हैं दखिल खारिज नहीं किए हैं आप, तभी आपका नाम से लगान नहीं भर रहे हैं। जब लगान आप नहीं भर रहे हैं तो आपको कहाँ से मिलेगा जमाबंदी? जमाबंदी होगा तभी ना आप लगान दीजिएगा। तो वही होता है रजिस्टर 1 से ही 2 में आना है, वही होता है दखिल खारिज, दखल कब्जा। आप कब कीजिएगा? जब आप रजिस्ट्री करवाइएगा, उसके बाद दखल कीजिएगा, फिर उसका आवेदन दीजिएगा पूरा क्लियर करके कि नहीं हम ज़मीन खरीदे हैं, अब मेरा म्यूटेशन हो जाए। तो म्यूटेशन होने के लिए केवाला का डीड नंबर दीजिएगा, तो उसके अनुसार ही ना होगा आपको। तो इसीलिए अब बोले हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, उसके लिए आपको अब वो नियम हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। उसके बाद बोले हैं कि आप रजिस्ट्री करवा लिए हों, दखिल खारिज करवा लिए हों, और दखिल खारिज अब पहले का जो था वो हो गया। अब तो जान रहे हैं बहुत फास्ट में जो हमारे बिहार राजस्व मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, वो बहुत ज़ोरों से लगे हुए हैं और पूरे बिहार में बहुत ज़ोरों से कार्य चल रही है।
अब विजय सिन्हा जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जितने भी खेत गड़बड़ हैं वो सुधार रहे हैं, और वो सप्ताह में 10 दिन पर ही मीटिंग, हायर मीटिंग बुला बुला करके करवा रहे हैं। कर्मचारी हों, सीओ जी हों, सीओ साहब को भी मीटिंग पर मीटिंग, कर्मचारी जी को भी मीटिंग पर मीटिंग, और सब फ्रेश हो रहा है। पहले का था जो दादा परदादा दादा के नाम से ही ज़मीन है, क्यों? क्योंकि 80 वर्ष पहले ही हुआ था सर्वे, तो ज़मीन तो उन्हीं के नाम से रहेगा। मगर अब जो हो रहा है तो वो ज़मीन अब आपके नाम से किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब जानते हो कि आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है। जैसे पीएम किसान योजना है तो बोलेंगे कि नहीं, अब आप खुद आपके नाम से ही ज़मीन लगान रसीद होना चाहिए, तब आपके नाम से कुछ हो पाएगा। अब कराना भी ज़रूरी है। तो इसलिए जो ज़मीन खरीद रहे हैं मुख्य रूप से ध्यान दें कि ज़मीन खरीदने के पहले वो कागजात, जो ज़मीन जिनसे खरीद रहे हैं उनका कागजात पूर्ण रूप पहले देख लिया। नहीं जानकारी है तो किन्हीं वकील से या तो कर्मचारी जी से या तो अमीन जी से पता पहले कर लें कि वो ज़मीन उनके नाम पर है या अथवा उनके कुछ किसी और के नाम से है। उनके नाम से ज़मीन कैसे आया, उसके बाद ही आप ज़मीन खरीदिए। कि जब आप म्यूटेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको मुख्य कागजात की ज़रूरत है, और वो मुख्य कागजात है जो निम्न प्रकार हैं, जो हम बता देते हैं। जो बिहार सरकार राजस्व भूमि अधिकार द्वारा प्रकार हैं: खरीदे हैं या बिक्री, गिफ्ट या बदलेन किया है, या रजिस्ट्रार या एंट्री डीड हो, ये रहना चाहिए कागज। संबंधित कोर्ट सहमति बंटवारा हो, हम पहले भी ये जिक्र किए हैं। आपसी सहमति बंटवारा कागज हो, या बंटवारा रजिस्टर डेट से हो। दूसरा इतना में होना चाहिए। उत्तराधिकारी से संबंधित शेड्यूल हो, ये भी हम बता चुके हैं कि अगर वो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसे, तो उत्तराधिकारी बंटवारा भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोलते हैं इच्छा पत्र, यानी इच्छा पत्र, विल के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, जो कहते हैं कि इच्छा से, या फिर आप उसको वसीयतनामा बोल सकते हैं। वसीयत कर दिया गया तो वसीयत नामा हो, पत्र हो, वो आप रखिए, उसके बाद ही आपको किया जाएगा। सक्षम न्यायालय का आदेश, विक्रेता का लगान रसीद हो। न्यायालय से, जो न्यायालय से हम बंटवारा करते हैं उस आधार, अब वो कागज भी आपको देना पड़ेगा। या बेचने वाला या खरीदने वाला का आधार कार्ड, तो अब नर्सरी है कि आधार कार्ड आपको देना ही देना है। खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों का आधार कार्ड देना है। उसके बाद आपका ये ज़मीन उत्तराधिकारी, उसके बाद यह ज़मीन आपको दखल खारिज हो जाएगा। उसके बाद शुद्धि पत्र, उसी को कहते हैं शुद्धि पत्र, आपको मिल जाएगा। अब जब आप फिर आप किसी को बेच रहे हैं अगर, तो आपको देखा जाएगा कि नहीं, देखिए इनका जो है, जो ज़मीनी केवाला है, किस तरह से इनके नाम से ज़मीन आया है, अब मेरे पे किस नाम से ज़मीन आ रहा है। ये सिस्टम है, ये आज का सिस्टम है। विजय सिन्हा जी का सिस्टम उतना मतलब नहीं रखते थे, क्या है नहीं है पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज सभी भाई बंधु सब जानते हैं कि अब ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन हम वही बोलेंगे, ध्यान से वो ज़मीन खरीदें, पता करें तभी वो ज़मीन खरीदें, ऐसे ज़मीन ना कर दें। और उसके लिए फिर आप भू राजस्व भूमि सुधार पोर्टल पे जाएं। यहाँ पे आप इसमें लॉगिन करें। आपसे नहीं होता है तो आप साइबर कैफे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद आप अपलोड करें डॉक्यूमेंट, पत्र अपलोड करें। उसके बाद वो पत्र आपको कर्मचारी जी के पास जाएगा, वो फिर फॉरवर्ड करेंगे आपको अंचलाधिकारी जी के पास, सीओ साहब के पास। वो जांच होगा, जांच किया जाए कि यह ज़मीन इनके नाम से है
नहीं है, किसके नाम से है, सही है, लगान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो जांच होने के बाद ही आपको एसएमएस के माध्यम से फिर आप जाइएगा कर्मचारी जी के साथ मिल लीजिएगा। मिलने के बाद वो बता देंगे कि ये ज़मीन इतने दिनों के अंदर आपके डिमांड से खाता खुल जाएगा। फिर तब जब लगान आपके नाम से कटने लगेगा तब आप वो ज़मीन का मालिक हो गए। ऐसे आप मालिक नहीं होते हैं, ऐसे आधा अधूरा मालिक। टाइटल सिर्फ नाम दिया जाता है, ये ज़मीन हम खरीदे हैं, ये ज़मीन इनसे खरीदे हैं, बस पूर्ण रूप में नहीं होता है। उसके बाद आपका ज़मीन हो गया, लगान देते रहिए, टेंशन मुक्त रहिए। अब सर्वे जो हो रही है उसमें आप करवा लें, फॉर्म भरें, नहीं भरे हैं तो डाल दें जा करके, आपके नाम से फिर ज़मीन हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हम समझा पाए हम समझाएं, और बाकी आपकी मर्जी। यह वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, स्क्रिप्ट करके मत देखें, ये आपकी है। यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट करें, तो हम उनको रिप्लेमेंट कर देंगे कि क्या है नहीं है, उस पर हम सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।